Hello students, good morning to all of you. Today we will start first lesson of our second book, Footprints Without Feet. Name of lesson, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. इस लेसन में ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है। एक छोटे कुत्ते की यह कहानी है जिसमें उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा अमीर होती है और वो उसको उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है और उसको खिला पिला के वो बहुत ज़्यादा मोटा कर देती है और इतना मोटा कर देती है कि वो चलने लायक भी नहीं रहता और एट लास्ट वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो जाता है, बीमार हो जाता है। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर से उसका सॉल्यूशन मांगा जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि क्या कुत्ते का ऑपरेशन होगा या फिर वो ठीक हो जाएगा या नहीं। इस बारे में ये स्टोरी हमारी है। तो वी विल स्टार्ट आवर लेसन। आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। कहता है कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए सचमुच में बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने एकदम से अचानक से अपनी कार निकाली। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने उसको गली में अपनी मालकिन के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। ही हैड बिकम हगली फैट। और वो बहुत ज़्यादा मोटा और भद्दा दिखाई दे रहा था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। यानी कि वो एक ब्लोटेड होता है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ, गुब्बारे की तरह फूला हुआ। सॉसेज होता है जैसे कबाब होता है, यानी कि वो एक मांस के लट्ठे की तरह दिखाई दे रहा था जिसके चारों ओर लेग्स लगा दी गई हों। हिज आइज़ ब्लड शॉट। और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी। एंड रूमी होता है यानी कि धसी हुई। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज। और वो सिर्फ अपनी आंखों से सीधा ही देख सकता था, यानी कि इतना मांस उसके ऊपर चढ़ा हुआ था कि वो इधर उधर नहीं देख सकता था, सिर्फ सीधे ही वो देख सकता था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जा। और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जबड़े से बाहर निकली हुई थी। मिसिज पम्फ्रे हैज़ टर्न्ड टू एक्सप्लेन। और श्रीमती पम्फ्रे इसको एक्सप्लेन करने में हिचकिचा रही थी। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। वो कहती है कि मिस्टर हैरियट से कहती है कि ये जो है डॉग जो है बहुत ज़्यादा बेजान सा, लिस्टनेस होता है बेजान, मुझे बहुत ज़्यादा बेजान सा लग रहा है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रियंस। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम। वो कहती है कि मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा मील्स एक्स्ट्रा खाने को दिया है ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। सम मेल्ट कुछ मांस एंड कोल्ड लीवर ऑयल। कोल्ड लीवर होता है, ऑयल होता है मछली के जिगर का तेल, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, एनर्जी उससे मिलती है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप। कहती है कि एक कटोरा मैंने इसको हॉर्लिक्स दिया है ताकि यह रात को सो सके। नथिंग मच रियली। और इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया। ओह I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had sorry. And did you cut down on the sweet things as I told you? तो वो कहता है कि क्या आपने इसकी खाने में से मीठी चीज़ों को बंद किया है जैसा कि मैंने आपको कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बिट। मैंने कुछ समय के लिए बंद किया है। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक। परंतु यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देने लगा। आई हैड टू रिलेंट। और मैंने उनको दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। ही डज़ लव क्रीम केक एंड चॉकलेट। सो कहती है कि ये क्रीम केक और चॉकलेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और तो मैंने
उसको जो है बंद नहीं किया, यानी कि मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकी। तो उसने उसको खाने को दे दिया था। रिफ्यूज़ होता है मना करना। कहती है कि मैं इसको मना नहीं कर सकी। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और मैंने दोबारा से छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, और वह बीमार था। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज ग्रीडी, और उसके बीमार होने का सिर्फ एक ही कारण था। वो क्या था? उसकी ग्रीड, यानी कि लालच, उसका खाने के प्रति लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। कहती है कि वो खाने के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे आर नाइट। वो किसी भी समय, दिन के किसी भी समय और रात में किसी भी टाइम खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिस्टर पम्फ्रे हैडंट मैंशनड। वो कहती है कि मिसिस पम्फ्रे कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है और वो सब उसमें मेंशन की है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो राइटर कहता है कि क्या आपने इसको कुछ एक्सरसाइज भी कराई है? वेल ही हैज़ लिटल वॉक विद मी एज यू कैन सी। वो कहता है कि उसकी मालकिन कहती है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये थोड़ा बहुत घूम लेता है। बट होर्डिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्बो। कहती है कि लेकिन वह माली के साथ नीचे गलियों में चला जाता है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। कहती है कि वो इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आपने ये केयरफुली रीड करना है, और इसमें अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगता हो, तो आपने उसके वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में राइट करने हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो लेसन हमारा रहता है वो कंटिन्यू रखेंगे। देन इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।